नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुंभ मेले का आयोजन हुआ और उस दौरान वहां पर लगभग 4 लाख लोगों का आना हुआ और लगभग वहां पर उस समय 4 लाख लोगों का कोविड टेस्ट भी लिया गया। और उसके बाद टेस्ट लेने के बाद अब कुछ कोविड-19 के जो टेस्ट हुए उसमें कुछ फर्जीवाड़ा सामने आया। और ये जो सरकार के द्वारा ये मैक्स को इसका ठेका दिया गया था, मैक्स सर्विस को इसका ठेका दिया गया था और उनके द्वारा वहां पर कोविड-19 के टेस्ट करवाए जा रहे थे। और उसके बाद जब इस चीज की छानबीन हुई तो वहां पर ना तो मैक्स का कोई दफ्तर मिला, ना ही मैक्स का कोई वहां पर पता मिला और ना ही कोई दफ्तर का स्ट्रक्चर मिला जब वहां पर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम गई। और जो हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे और उनके द्वारा मैक्स कंपनी के खिलाफ, लेबोरेटरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और जो ये एफआईआर दर्ज की गई इसमें सेक्शन और इसमें जो एक्ट लगा वो लगा एपिडेमिक एक्ट, और उसके अलावा इसमें कुछ और भी सेक्शन लगे। जो ये सेक्शन लगे ये लगे एपिडेमिक एक्ट और आईपीसी 420 फॉर्जरी, 120 क्रिमिनल, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 269 और 270 लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन। और ये आईपीसी की धाराओं को लगाया गया इनके इस मैक्स कंपनी के खिलाफ। और इस मैक्स कंपनी के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया और इसने लगभग वहां पर 4 लाख कोविड-19 के टेस्ट किए गए और उसमें लगभग जो 40% टेस्टों की रिपोर्ट आई वो सब फेक रिपोर्ट थी। और ये जो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फर्जीवाड़ा कैसे सामने आया। ये फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब एक पंजाब के एक व्यक्ति है, उनके द्वारा एलआईसी में जॉब किया जाता है। उनको एक दिन उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि आपके द्वारा कोविड-19 का टेस्ट करवाया गया था और जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। और उसके बाद उन्होंने फिर जब ये इस मैसेज को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने जांच एजेंसी से बात की और निजी जो वहां के स्वास्थ्य कर्मी थे उनसे बात की और कहा कि इस तरह का मैसेज मुझे मेरे फोन पे आया है। और उसके बाद जब इस व्यक्ति के द्वारा बात की गई स्वास्थ्य अधिकारी से और अधिकारी से, पर किसी भी व्यक्ति ने इसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद इस व्यक्ति के द्वारा आरटीआई लगाई गई और आरटीआई के तहत ये मामला तूल पकड़ता गया। पर लेकिन जब इस व्यक्ति की रिपोर्ट को वहां पर पूछा गया था तो इस व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव थी। पर लेकिन इस व्यक्ति को ये डर लगा कि यदि इस तरह का काम हो रहा है तो उससे मेरा अकाउंट भी हैक हो सकता है और यदि मेरा वहां पर आधार कार्ड है और तरह क्या कोई आईडी प्रूफ है तो उससे मुझे भी दिक्कत आ सकती है, खासकर बैंक अकाउंट में। और इस तरह के काम से ये व्यक्ति कोई भी इस तरह का काम कर सकते हैं जहां पर मैं फंस सकता हूं। और इनके द्वारा फिर एक चिकित्सा अधिकारी को भी एप्लीकेशन दी गई और उसके बाद ये फर्जीवाड़ा सामने आया। जब ये फर्जीवाड़ा सामने आया तो उसके बाद पुलिस विभाग के द्वारा भी
एफआईआर दर्ज की गई और इस पे लगभग जो ये 4 लाख टेस्ट करवाए गए, इसमें लगभग 40% जो ये कोविड-19 के टेस्ट करवाए गए थे ये टोटल फेक टेस्ट थे। और सरकार का इसमें साफ कहना है कि हमने कंपनियों को करोड़ों रुपए दिए कि वो कोविड-19 के टेस्ट करवा सके, पर इसमें जो ये मैक्स कंपनी थी, इसके द्वारा मैक्स कंपनी का सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ था और इसके अलावा सरकार ने 2 और कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया था। जो ये एमओयू साइन किया था ये एक थर्ड पार्टी एमओयू साइन किया था। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें लगभग 9 एजेंसियां काम कर रही थी और उसके साथ साथ 22 प्रयोगशालाओं में लगभग ये 4 लाख कोविड-19 के टेस्टों का नुमाइंदा लिया गया और वहां पर परीक्षण लिया गया। और इसके बाद एक हाउस नंबर 5 में लगभग 530 व्यक्ति का कोविड टेस्ट लिया गया और इसमें लगभग ये तो हो नहीं सकता कि एक ही घर के अंदर 500 व्यक्ति रह सकते हैं, पर जो ये कोविड-19 के टेस्ट लिए गए इसमें फोन नंबर्स, आधार कार्ड्स को 50-50 बार यूज किया गया और फिर वहां पर इस फोन नंबर को भी अधिक से अधिक यूज किया गया और इस तरह से वहां पर ये रिपोर्टें बनाई गई। और इसके बाद ये फर्जीवाड़ा सामने आया और हरिद्वार के जिला अधिकारी के द्वारा पुलिस को डायरेक्शन दी गई कि मैक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद हरिद्वार के कुंभ मेले के जो स्वास्थ्य अधिकारी थे, जिनके पास स्वास्थ्य अधिकार दिया गया था, उन्होंने भी कहा कि हम इस फर्जीवाड़ा को पुलिस के मध्य रखेंगे और पुलिस इसमें अपनी छानबीन और इन्वेस्टिगेशन करेगी। और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इसमें एसआईटी को गठित किया जाए और एसआईटी को गठित करने के साथ साथ उन आरोपियों को भी सामने लाया जाए जिनके द्वारा इस तरह के क्रियाकलाप किए गए। और ये कोविड-19 का फर्जीवाड़ा भी देश के लिए एक भ्रष्टाचार का काम करता आ रहा है और इससे देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यदि कोविड-19 जैसी महामारी में भी फर्जीवाड़ा सामने आया और इसके बाद मैक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और जिन कंपनियों ने, जिन प्रयोगशालाओं ने ये कोविड-19 के टेस्ट करवाए उनके खिलाफ अब पूछताछ शुरू करेगी पुलिस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और पुलिस तह तक पहुंचेगी कि ये फर्जीवाड़ा किस तरह से हुआ और कितने आधार कार्ड, कितने फोन नंबर एक फर्जीवाड़ा और एक चलाने के लिए किया गया। और उसके बाद जो अगली बात सामने आएगी वो आएगी जब एसआईटी और इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद जिन व्यक्तियों के द्वारा इस तरह का काम किया गया उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा और उनके खिलाफ कानून अपनी प्रक्रिया और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे और उस तथ्य आने के बाद एक नया स्वरूप और एक नया दृष्टिकोण भी सामने आ सकता है। पर लेकिन जहां तक एक बात मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 का दौर था, यदि इस तरह का फर्जीवाड़ा या यदि इस तरह का क्रियाकलाप इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है तो ये हमारे देश के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर सामने आया है। और
आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।